नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय KTO चैनल में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह एक नई कहानी उत्तराखंड के छुए अनछुए पहलुओं को लेकर लाई जाती है। इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी रजुला मालुशाही। उत्तराखंड की कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिन्होंने पात्रों को जीवित रखा है। रजुला शौक की थी और मालुशाही बैराट क्षेत्र का था। उन दोनों की अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए अलग अलग धर्म के होते हुए उन लोगों ने विवाह किया। बैराट जो एक संपन्न घराना और शौक का व्यापारी घराना, दोनों को मिला के एक नई इतिहास बनाती हुई कहानी। रजुला मालुशाही की लोक गाथा जो प्रचलित है वो इस प्रकार है। कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरी के किसी वंशज की ये कहानी है। कहते हैं उस समय कत्यूरों की राजधानी जो बैराट नाम से जानी जाती थी, आज वर्तमान में वो चौकटिया है, वहीं की ये कहानी है। बैराट में जब राजा दुल्ले शाह शासन करते थे तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने लोगों से पूछा तो सबने ये बताया कि आप भगवान बागनाथ की बागेश्वर में जाके आराधना करिए, निश्चय ही आपको संतान प्राप्त होगी। तो राजा बागनाथ पहुँचे। वहाँ पर उस समय शौक देश का एक व्यापारी सुनपत से पहुँचा हुआ था। दोनों ही संतान के लिए पूजा अर्चना करने गए थे। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। दोनों ने ये कहा कि अगर हमारे वहाँ संतान लड़का लड़की के रूप में होंगे तो हम दोनों का विवाह एक साथ करेंगे। यह आपस में वचन देकर दोनों लोग पूजा अर्चना करके वापस अपने अपने देश चले गए। कुछ दिनों बाद राजा दुल्ला शाह के वहाँ एक संतान पैदा हुई और उधर सुनपत शौक व्यापारी के वहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। जब पुत्र के पैदा होने पर इन्होंने ज्योतिष से उसके भाग्य के बारे में जानना चाहा तो ज्योतिषों ने बताया इसकी अल्प आयु है, आप 5 दिन के अंदर अगर इसका विवाह कर देंगे तो ये मृत्यु से बच जाएगी। राजा ने तुरंत अपने पुरोहित को शौक देश में भेजा। सुनपत शौक से कहा कि अपनी बेटी का प्रतीकात्मक विवाह मालुशाही के साथ करें। इस तरह दोनों का विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद राजा दुल्ला शाह की मृत्यु हो गई। दरबारियों ने ये प्रचार कर दिया कि जो कन्या विवाह के तुरंत बाद अपने ससुर को खा गई तो वो राज के लिए अच्छी नहीं होगी। और उन्होंने रजुला मालुशाही के विवाह की बात भी मालुशाही से छुपा ली। फिर धीरे धीरे दोनों जवान होने लग गए। रजुला की सुंदरता के चर्चे चारों ओर होने लगे। उधर मालुशाही भी जवान हो गए थे। नौरंगी मालुशाही दोनों अपने विवाह से अनजान जवानी पे कदम रख रहे थे। तो सुनपत शौक ने सोचा कि अब तो राजा दुल्ला शाह मर चुके हैं,
मैंने उनसे वचन दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र के साथ करूँगा, तो अब इस वचन का कोई मोल नहीं है। मेरी बेटी इतनी सुंदर है कि उसको कोई बड़ा राजघराना अपना लेगा और मुझे भी धन दौलत प्राप्त होगी। एक दिन रजुला घूमते हुए अपने माँ से पूछने लगी कि माँ, दिशाओं में कौन सी दिशा प्यारी है, पेड़ों में कौन सा पेड़ बड़ा है, देवों में कौन सा देव बड़ा है, राजाओं में कौन राजा बड़ा है और देशों में कौन देश बड़ा है, नदियों में कौन सी नदी बड़ी है। उसकी माँ ने उत्तर दिया कि बेटा, दिशाओं में पूर्व दिशा सबसे अच्छी है, वो सारे संसार को रोशन करती है। देवों में महादेव सबसे बड़े देवता हैं क्योंकि वो आशुतोष है, और पेड़ों में पीपल का पेड़ सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं। नदियों में भागीरथी सबसे बड़ी है क्योंकि भागीरथी सबके पाप धोती है। राजाओं में बैराट का रंगीला मालवशाही सबसे बड़ा है, और देशों में बैराट सबसे बड़ा देश है। तो रजुला ने अपनी माँ से कहा कि मेरा विवाह बैराट में ही करना। तब रजुला धीरे से मुस्कुराई और कहा कि मेरा विवाह रंगीले बैराट में ही करना। इसी बीच हूण देश का राजा भिक्कीपाल शौक देश पहुंचा। शौक देश जो नेपाल में था। उसने रजुला की सुंदरता के बड़े किस्से सुने हुए थे। तो दोस्तों, उसने सुन पर कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दे, नहीं तो मैं आपको मरवा के आपके देश को भी तहस नहस कर दूंगा। सुन पर चाहता ही था कि किसी ऊंचे राजवंश में इसकी शादी हो, वो तुरंत मान गया। रजुला इससे बड़ी परेशान हुई। उसने माँ बाप से प्रार्थना करी कि मैं मालूशाही से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके माँ बाप नहीं माने। फिर एक दिन उसके सपने में मालूशाही आया, और दोस्तों वो मालूशाही के सपने में आई। रजुला का रूप देख के मालूशाही बहुत बेचैन हो गया। उसने सपने में ही वचन दिया कि मैं शीघ्र ही तेरे से विवाह करूँगा। लेकिन इधर राजा भिक्कीपाल की धमकी और उसके माँ बाप उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। वो बड़ी बेचैन थी। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा। उसकी माँ ने भी कहा कि तुझे बैराट से क्या मतलब है, तेरा विवाह देश में होने जा रहा है। फिर उसने मन ही मन निश्चय किया और एक दिन रात में अपने घर से हीरे की अंगूठी लेकर बैराट की ओर निकल पड़ी। फिर वो वहाँ से बागेश्वर पहुँची। बागेश्वर में उसने महादेव के दर्शन किए और कहा कि अगर मेरा विवाह मालूशाही से होगा तो मैं आपके दरबार में बकरी की बलि दूंगी। इसके बाद वो आगे बढ़ी। वहाँ से फिर वो दौराट की ओर निकल पड़ी। रास्ते में काफू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति उसको मिला। उसकी सुंदरता देखकर उसको वो काफ़ी पसंद आई। उसके 9 लड़के और 4 नाती थे। उसने सोचा कि अपनी नाती का विवाह इससे करूँगा, और वह उसको अपने साथ ले गया। वो बेचारी बेबस थी, काफ़ी परेशान थी कि क्या करूँ, किस तरह यहाँ से निकलूँ। लेकिन बागनाथ भगवान ने रात में काफू को सपने में आके कहा कि अगर तूने इस कन्या को बैराट मालू के पास नहीं भेजा तो मैं
तेरे कुल का नाश कर दूंगा। काफू डर गया। उसने अपने नाती के साथ उसको तुरंत बैराज भेज दिया। उधर दोस्तों मालू इसके प्यार में काफ़ी पागल सा हो गया था। अपनी रानियों से उसने बात करना छोड़ दिया और राजकाज में भी कम मन लगाने लगा। तो उसकी माँ ने उसको एक जड़ी जिससे कि निद्रा आ जाती है मालू को दे दिया, जिससे वह गहरी निद्रा में चला गया। इसको उतारने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है, तभी ये जो व्यक्ति इसके अधीन होता है वो निद्रा से जागता है। रजुला जब मेरठ पहुंची तो उसने मालू से मिलने की कोशिश की। किसी तरह वह रात के वक्त उनके शयन कक्ष में पहुंची। देखा मालू सो रहा है। उसने बहुत जगाने की कोशिश करी, लेकिन मालू तो गहरी नींद में सो रहा था, वो जगा नहीं। तो वो काफ़ी निराश हो गई और रोने लगी। फिर उसने जो वो अंगूठी लाई थी वो मालू के उंगली में पहनाई और एक पत्र उसने उसके सिरहाने में रख दिया। फिर जब स्थिति सामान्य हुई तो उसकी माँ ने अपने भाई नृत्य सिंह, जो गढ़वाल के किसी गढ़ का राजा था और बोक्सियारी विद्या और तंत्र मंत्र में पारंगत था, उसको निद्रा से मुक्त कराने के लिए बुलाया। नृत्य सिंह बैराट पहुंचा और उसने रमोला भाइयों को भी बुलवा लिया, जो तंत्र मंत्र उतारने में काफ़ी माहिर थे। उनके साथ मिलके उसने जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से मालूशाही को फिर से निंद्रा से वापस ले आया। निंद्रा से वापस आते ही जब उन्होंने अपने हाथ में अंगूठी देखी और सिरहाने में रखा पत्र देखा, जिसमें लिखा था, मालू मैं तुझसे मिलने आई थी, लेकिन तू गहरी निंद्रा के बस में था। मैंने तुझे जगाने की बहुत कोशिश की। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है और तू अपने वचन का पक्का राजा है, तो तू मुझे ब्याहने शौक देश जरूर आएगा। जब मालू ने पत्र पढ़ा तो बिलक बिलक के रोने लग गया और उसकी दशा पागलों जैसे हो गई। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे शौक देश जाना है, अपनी रजुला को वहाँ से लेके आना है और उससे विवाह करना है। तो माँ ने कहा कि शौक देश जादू टोने वाला, तंत्र मंत्र वाला है, यहाँ तरह तरह के विष होते हैं, तो तू वहाँ जाएगा तो जिंदा नहीं लौट पाएगा। उसने वहाँ जाने के लिए उसको मना कर दिया। काफ़ी परेशान होके अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुँचा। गोरखनाथ बाबा धूनी जमाए हुए बैठे हुए थे। ये उनके पास गया, उनसे कहा कि मेरा विवाह मालू से कराओ, लेकिन वो उस समय अपने तप में लीन थे, तो उन्होंने कोई उत्तर न दिया। इसके बाद दोस्तों मालू वहाँ से सीधे नदी में गया। उसने अपने राष्ट्रीय वस्त्र त्यागे, अपने शरीर में भभूति मल सीधे वो बाबा गोरखनाथ के पास पहुँचा और उसने बाबा गोरखनाथ से कहा कि बाबा गुरुजी मेरी शादी रजुला से करा दीजिए। उन्होंने भी अपनी समाधि तोड़ी और उससे कहा, बेटा तू राजकाज कर, तू क्यों इस चक्कर में पड़ा हुआ है? तेरी शादी रजुला नाम की लड़की से कर देंगे, तू उसके साथ भी खुश रहेगा। तो मालूशाही ने कहा कि गुरुजी ये मुझे रजुला से ही शादी करनी है। काफ़ी मिन्नत करने के बाद गोरखनाथ जी तैयार हो गए और उसको शिक्षा दी, तंत्र मंत्र, विष उतारने की शिक्षा, सारी शिक्षाओं में उसको पारंगत कर दिया। इसके बाद उन्होंने
उससे कहा जाओ अपनी माँ से भिक्षा लेके आओ और वहाँ खाना खा के आओ। मालूशाही सीधे अपने महल पहुँचा और क्योंकि उसके सर मोड़ दिया गया था और जोगी वाला भेष था, तो माँ के पास पहुँच के उसने भिक्षा के लिए कहा। माँ ने देखा कि दरवाजे पर एक जोगी आया हुआ है। उन्होंने उसको भिक्षा के लिए अंदर बुलाया। कहा तेरी शक्ल तो मेरे मालू जैसी लग रही है। तो उसने कहा नहीं, मैं तेरा मालू नहीं हूँ, मैं जोगी हूँ। उन्होंने उसको खाना दिया। उसने 5 गिलास बनाए। पहला गिलास उसने गाय के लिए रखा, दूसरा बिल्ली के लिए रखा, तीसरा उसने अग्नि के लिए रखा और चौथा कुत्ते को दे दिया और 5वां गिलास खुद खाने लगा। तो उसकी माँ पहचान गई क्योंकि मालू भी पंचग्रासी था। तो उन्होंने कहा बेटा तू मेरा मालू ही है। तो मालू ने कहा हाँ माँ मैं तेरा बेटा ही हूँ, अब मैं सौगदेश जाके रजुला को लेके आऊँगा। माँ ने काफ़ी समझाया लेकिन वो नहीं माना। तो माँ ने कहा कुछ सैनिक अपने साथ लेके जाओ। जाते समय मालू ने घर में पीपल का पेड़, पपीते का पेड़ और केले का पेड़ लगा दिया। कहा माँ जब ये सूखेगा तो समझ लेना तेरे मालू की मृत्यु हो गई है। यह कहते हुए वो सैनिकों के साथ सौगदेश यानी नेपाल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह धूरादाना पहुंचा। धूरादाना एक बर्फ़ की पहाड़ी थी। कहते हैं दोस्तों कि वहाँ पर इंसान जाते ही जम जाता था। वहाँ पर मीठो नाम का एक फल होता है जिसको सूंघने या खाने से व्यक्ति के शरीर में जहर फैल जाता है। दोस्तों गोरखनाथ की बताई शिक्षा से उसने बर्फ़ को भी साधा और मीठो नाम के फल का जहर जो उसको लग गया था उससे भी अपने आप को ठीक किया। इसके बाद वो पहुंचा सौगदेश। सौगदेश में उसने रजुला का घर ढूंढा। घर के बाहर जाकर उसने कहा कि माँ भिक्षा दे। दोस्तों रजुला इटलाती हुई, गहनों से लदी हुई, हाथ में सोने का थाल लेकर और उसमें फल फूल भिक्षा का सामान लेकर मालूशाही के पास बाहर आई। मालूशाही उसको साक्षात देखकर दीवाना सा हो गया। तू तो बड़ी भागवती है, तू यहाँ कहाँ से आई? तुझे तो महलों में रहना चाहिए था। तो रजुला बोली कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा हाथ देखकर बताओ मेरे भाग्य में क्या है। उसने रजुला का हाथ अपने हाथ में लिया। कहा चेली या कन्या, तेरा भाग्य तो बहुत तेज है। तेरी शादी तो बैराट के मालूशाही के साथ होनी चाहिए थी। रजुला ये सुनकर रोने लगी और बोली कि मैं भी मालूशाही से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे माता पिता मेरी शादी भोट के राजा विक्की पाल से कर रहे हैं। मैंने मना भी किया, मैंने उनसे कहा भी कि अगर मेरी शादी वहाँ करोगे तो मैं विश्वान कर लूँगी, लेकिन वो नहीं मान रहे और मेरी शादी अब मालू से नहीं होगी, विक्की पाल से ही हो जाएगी। तो मालू ने अपना सन्यासी वेश उतारा और कहा देख मैं तेरा मालू हूँ। मालू को देखते ही वो खुशी के मारे हल्का सा गस खा गए। फिर उसके गले लगकर रोने लगी और बोली कि मालू मुझे तो अपने साथ ले चल। उसने कहा कि हाँ मैं तुझको अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मालू फिर कुछ दिन वहीं रहा, दोनों चुप चुप कर मिलने लगे। ये बात सुनकर शौक को पता लगी। उसने रजुला से कहा कि उस सन्यासी को घर बुलाओ, उसको मैं खुद अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा।
रजुला को क्या पता था कि उसके पिता के दिल में क्या पाप है। दोस्तों, उसने मालू को अपने घर बुलाया। सुनपत शौक ने उसको खीर खाने को दी। खीर में जहर मिला हुआ था। खीर खाते ही उसके शरीर में विष फैल गया। उसको मरा जानकर काली गंगा की घाटी में शौक देश के लोगों ने फेंक दिया। रजुला का विवाह विकी पाल से कर दिया और उसको भोज देश भेज दिया। इधर जब मालू शाही की माँ ने देखा कि पेड़ सूख गए हैं तो वो घबरा गई और क्रोधित भी हुई। उसने अपने भाई मृत सिंह को बुलाया और शौक देश मालू को लेने के लिए भेजा। उसके साथ उसने कत्यूरों की सेना भी भेजी कि अगर कुछ भी अनिष्ट होता है तो पूरे शौक देश को मिटा देना। तो दोस्तों, मृत्यु सिंह अपने साथ रमोला भाइयों को भी ले गया, जिससे कि अगर जहर या कुछ तंत्र मंत्र किया होगा तो मालू को सही करेंगे। काली गंगा की घाटी पहुंचकर उन्होंने मालू को देखा। उसके शरीर में विष फैला हुआ था। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र मोक्षरी विद्या से मालू के शरीर का जहर उतारकर उसको फिर से जीवित किया। जीवित होने पर मालू को पता लगा कि रजुला का विवाह भोट के राजा विकी पाल से कर दिया गया है, तो वो भोट जाने लगा। उधर दोस्तों, रजुला जब भोट जा रही थी, रास्ते में वो कुछ निशानियां छोड़ती हुई गई, जिससे कि मालू अगर वहाँ पर आए तो उसको पहचान ले। उसने महल में पहुँच के राजा विक्की पाल से विनती करी कि तुम मेरे बाप की उम्र के हो, मेरा विवाह मालू शाही के साथ होना है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम मुझे मुक्त कर दो। विक्की पाल काफ़ी क्रोधित हुआ। रजुला को अपने महल के तीसरी मंजिल में कैद कर दिया। उसने सोचा कुछ दिनों बाद ये भूल जाएगी मालू शाही को, तो फिर मुझे अपना लेगी। उधर दोस्तों, तो मृत्यु सिंह ने सोचा कि ये भोट देश जाएंगे तो जादू तंत्र टूने टोटके ये सब होते हैं, तो उसने एक लाल धागे को सिद्ध किया और मालू शाही के गले में बांध दिया। धागे को बांधते ही वो सुआ पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गया और वहाँ से उड़ के सीधे भोट पहुँचा। भोट जाकर वो महल के सामने एक पेड़ पे बैठ गया। सामने ही रजुला के कक्ष की खिड़की थी। रजुला ने अपने खिड़की के बाहर 2 माल्टे के दाने लटका रखे थे, जिससे मालू शाही जान जाए कि रजुला यहीं पर है। उसने अपनी खिड़की खुली रखी थी। वो माल्टा का दाना देख के मालू शाही समझ गया कि यहीं पर रजुला है। वो खिड़की के रास्ते अंदर गया। इतने सुंदर पक्षी को देखकर रजुला बोली, आह कितना सुंदर पक्षी है। वो उसके हाथ में जाके बैठ गया। रजुला ने उसका सर चलाया और उसके गले में बंधे धागे को खोल दिया। वो तुरंत मालू शाही के रूप में परिवर्तित हो गया। उसको देखकर रजुला बहुत खुश हुई। दोनों एक दूसरे के गले मिले। उधर गुप्तचरों ने भी विक्की पाल को बताया कि रानी के कक्ष में कोई पुरुष आया है। उसने उस कक्ष को चारों ओर से घिरवा दिया। सैनिकों से घिर जाने पर दोनों ने एक दूसरे के गले में वो धागा तोड़ के बांध लिया और दोनों पक्षी के रूप में परिवर्तित होकर वहाँ से उड़ के सीधे अपनी सेना के पास पहुँच गए। विक्की पाल की सेना सहित उनका पीछा करते करते वो भी वहाँ पर पहुँचा। कत्यूरी और हुण देश के सेनाओं में बड़ा भयंकर जंग हुआ, जिसमें कत्यूरी सेना जीत गई और विक्की पाल युद्ध में मारा गया।
इसके बाद मालूशाही और रजला का मिलन हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी कहानी पे एक नया मोड़ आ गया। दोनों ने ये कहा कि हम लोगों के माता पिता ने यह प्रण किया था कि बागनाथ के मंदिर में हम दोनों का विवाह उत्तरायणी के मेले में करेंगे। अतः हम लोग अब उत्तरायणी के मेले में ही मिलकर विवाह करेंगे। तो हम लोग अपने माँ बाप के वचनों को पूरा करने के लिए उनका आशीर्वाद लेकर उत्तरायणी मेले में बागनाथ जी के मंदिर में मिलेंगे और वहीं हम लोग विवाह करेंगे। मालू अपने देश बैराट चले गया और रजुला अपने देश शौक चली गई। फिर जब उत्तरायणी का मेला आने वाला था तो रजुला ने अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेके बागेश्वर में उत्तरायणी मेले जो बागनाथ मंदिर में होता है के लिए चल पड़ी। रजुला जब मुंशियारी पहुंची तो बागनाथ भगवान उससे नाराज़ हो गए, क्योंकि बागनाथ जी के मंदिर में बकरी की बलि नहीं चढ़ती है। उन्होंने रजुला को रास्ता भटका दिया। रास्ता भटकते भटकते मुंशियारी पहुंची और वहाँ पर उसने बकरी को छोड़ दिया और आगे गंगली हाट की ओर चली गई। वहाँ से वो हाट काली मंदिर पहुँची। हाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करके बागनाथ भगवान के मंदिर पहुँची। लेकिन वहाँ पर उसने देखा कि मालूशाही तो पहुँचा नहीं है, तो बहुत रोने लगी। उसने महादेव जी की पूजा अर्चना करी और हाथ जोड़ के कहा, मेरे से जो गलती हो मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे मालू से मिलवा दो। भगवान ने उसको साक्षात दर्शन देके कहा कि रजुला, मेरे मंदिर में बकरी की बलि नहीं चढ़ती है और तूने कहा कि बकरी की बलि चढ़ाएगी, इससे मैं तेरे से नाराज़ हो गया था। मैंने उधर मालू को भी बीमार कर दिया जिससे वो यहाँ ना आ पाए, लेकिन अब मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ और तेरा मालूशाही भी यहाँ पहुँचने वाला होगा। कुछ देर बाद मालूशाही भी वहाँ पे पहुँच गया तो गले मिले। इसके बाद दोनों ने पूजा अर्चना करके विवाह किया और दोनों द्वाराट पहुँच गए और मज़े से रहने लगे। लेकिन दोस्तों फिर कहानी में एक मोड़ आ गया। सुनपत शौक ने अपने दूत को भेजकर कहा कि मालू, तुम रजुला को शौक देश मेरे पास वापस भेजो और बारात लेके उसे विवाह करके यहाँ से ले जाओ। दोनों मान गए। रजुला शौक देश चली गई। इसके बाद मालूशाही अपने बारात लेकर शौक देश रजुला के घर पहुंचा। सुनपति शौक के मन में पाप था। विवाह आदि सब संस्कार होने के बाद जब भोजन का वक्त आया तो उसने सभी बारातियों के खाने में जहर मिला दिया। लेकिन मालूशाही को गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से और अपने जो उसने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी उससे पता लग गया कि इसने खाने में जहर मिला दिया। वो मालू को लेकर वहाँ से भाग निकला। उनके पीछे शौक देश के लोगों को सुनपत ने भेजा और कहा कि ये दोनों जिंदा नहीं बचने चाहिए, और वही हुआ। दोस्तों, उन दोनों प्रेमियों को रास्ते में शौक देश के लोगों ने मार दिया। दोनों की मृत्यु हो गई। इस तरह इस प्रेम कहानी का अंत हुआ। दो प्रेमी जात पात, देश की सीमाएं, अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों के कारण आपस में मिल नहीं पाए। तो ये मालूशाही और रजुला की दुख भरी कहानी जो आज भी उत्तराखंड में काफ़ी लोकप्रिय है। जागर के द्वारा, लोक नृत्यों के द्वारा, नाटकों के द्वारा
इन सब को दर्शाया जाता है उत्तराखंड में। तो भाइयों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी रतलाम आलूशाही। इस विषय पे मेरे पिताजी ने भी एक उपन्यास रतलाम आलूशाही लिखा था, उससे भी मुझे इस कहानी की काफ़ी प्रेरणा मिली। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे नए वीडियो और पुराने वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा लाइक और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगली कड़ी में उत्तराखंड के छुए अनछुए किस्से कहानियाँ लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।